इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा था? एक्सटेंशन, ये कितनी दूरी में फैला हुआ है। इसके अलावा क्या क्या देखा था? मेकर्स, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स, ये अपना कवर हो चुका है, ठीक है भाई। अगर इंडस वैली की बात की जाए तो सबसे पहली साइट कौन सी है जो डिस्कवर की गई? हड़प्पा, ठीक है। किसके समय में डिस्कवर की गई? कौन डीजी था? चार्ल्स मेसन, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था, डीजी। पहला डीजी कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। किसके समय? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चार्ल्स मेसन किसके समय? कर्जन के समय। चार्ल्स मेसन के समय हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साह ने, 1921। सेकंड साइट मोहनजोदारो, क्लियर है। इसके अलावा आपने देखा था कि इसमें जो टाउन है वो दो भागों में बटे रहते हैं, लोअर टाउन, हायर टाउन, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। फोर्टिफिकेशन होता था, खिड़कियां दरवाजे हैं वो रोड की तरफ नहीं खुलते थे, केवल एक साइट है जहाँ पे रोड की तरफ खुलते थे, ठीक है। फोर्टिफिकेशन में भी एक साइट ऐसी है जिनमें दोनों है वो सेपरेट फोर्टिफाइड है, ठीक है। एक साइट, दो साइट ऐसी है जिसमें एक ही फोर्टिफिकेशन से दोनों कवर्ड है। एक है जहाँ पे कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एक है जहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। आज अपन देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आईबीसी, ठीक है। अब एक चीज आप थोड़ा सा समझो इस चीज को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हिस्ट्री के किस क्लासिफिकेशन में आती है? प्री हिस्टोरिक में आती है, प्रोटो में आती है, हिस्टोरिक में आती है? किस में आती है भाई? अगर अपन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, जिसका कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। वी कॉल दैट प्री हिस्टोरिक एरा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो है लेकिन रिटर्न सोर्सेज नहीं है, ठीक है। जिसके रिटर्न सोर्सेज है लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते, ठीक है, वो डिकोडेड नहीं है अभी तक, उसको अपन किस में रखते हैं? प्रोटो। और जिसमें रिटर्न सोर्सेज हैं और पढ़े भी जा सकते हैं उसको अपन किस में रखते हैं? हिस्टोरिक, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से किस में आती है? प्रोटो, ठीक है ना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिली है उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। साइन बोर्ड लिखा हुआ है, कल देखा था अपन ने, फॉलन साइन बोर्ड जिसपे 10 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफी। किस स्टाइल में लिखी जाती है पिक्टोग्राफी? बाओ स्ट्रोफिडन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। ये देख चुके हैं ना अपन। तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? आद्य इतिहास, यानी कि जिसका रिटर्न सोर्स है तो सही लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न सोर्स को नहीं पढ़ सकते तो फिर हमने कैसे डिसाइड किया कि इनकी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा होगा? किसी बिल्डिंग को देख के पॉलिटिक्स का पता कर सकते हो आप? हम्म? मान लो जयपुर की सारी किताबें गायब कर दी जाए, सारी रिकॉर्डिंग्स गायब कर दी जाए, सारे आदमी गायब हो जाए, केवल बिल्डिंग्स बचे, ठीक है। कोई आदमी जयपुर आए, क्या पता कर सकता है यहाँ चुनाव कैसे होते होंगे? सीएम होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, मेयर होता है, हो सकता है ऐसा? तो इसके साथ में तो यही केस तो है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं सकते। तो फिर हमारे पास सोर्सेज क्या है? केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज है लेकिन पढ़ नहीं सकते। ऐसा लिटरेरी सोर्सेज में भी कोई बुक नहीं है अपने पास, कुछ सील्स है जिसपे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और वो भी अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये जो कुछ है वो अजम्पशन है, ठीक है, अनुमान लगाया गया है। अगर कोई बहुत बड़ा मकान मिला है तो हम सोच लेंगे यार इतने बड़े मकान में कोई आदमी थोड़ी ना रहता होगा, कोई परिवार थोड़ी ना रहता होगा, हो सकता है ये कोई सोशल पर्पज से है या पॉलिटिकल पर्पज से है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई असेंबली होगी, है ना। एक बड़ा ग्राउंड मिला है, उसके आसपास कुछ कमरे बने हुए, तो अपन कह सकते हैं कि स्टेडियम होगा, ठीक है। जैसे ग्रेट बाथ मिला है, अब नाम दे दिया उसका ग्रेट बाथ, क्योंकि डाउन है, जमीन से नीचे है, उतरने के लिए सीढ़ियां भी है, ठीक है। अब इतने बड़े बाथरूम में कौन नहाता होगा? सोचने लायक बात है। इसका मतलब ये पर्सनल पर्पज के लिए तो नहीं है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये होना हो सोशल यूज के लिए है या रिलीजियस यूज के लिए है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले हैं
तो अपन कहेंगे इतने बड़े में कौन रहता होगा, हो सकता है ये क्या है, वेयर हाउसेज है। समझ में आई बात? रोड्स मिली है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। समझ में आई बात? तो ये सारा का सारा क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें रिटर्न सोर्सेज नहीं मिल जाते तब तक हम पुख्ता नहीं कह सकते कि वहां क्या था। तो जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं वो रिसर्च करते हैं, और अपने रिसर्च के, अपने एविडेंसेस के, अपने लॉजिक्स के आधार पर कुछ ना कुछ लिखते हैं वो। ठीक है। तो अगर देखें कि स्टेट वहां पे किस कंडीशन में था, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, रिपब्लिक है, कई जगह ऑटोक्रेसी होता है, कई जगह टायरेनी होता है, कई जगह मिलिट्री शासन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे रूल कैसे चलता होगा? पहली चीज तो ये समझो कि जब इतना डेवलप्ड कंडीशन में ट्रेड होगा, ठीक है, तो ट्रेड को इतने डेवलप्ड कंडीशन में आने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो होगा ही होगा, वरना ट्रेड डेवलप नहीं हो सकता। अगर सरकारें वरकारें सब खत्म हो जाए तो क्या व्यापार चल जाएगा? नहीं चलेगा, लोग लूट खाएंगे व्यापारियों को। ठीक है ना? तो व्यापार इतना डेवलप्ड है, इट मीन्स कोई ना कोई सिस्टम तो वहां पे होना चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बात कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे प्रीस्ट क्लास का शासन था। किसका शासन था? प्रीस्ट क्लास का। कौन कह रहा है? ए एल बाशम। ठीक है। ए एल बाशम एक हिस्टोरियन है। आप इसको प्रीस्ट क्लास भी कह सकते हो, एलिट भी कह सकते हो। ठीक है। रूल ऑफ प्रीस्ट क्लास और एलिट क्लास, इसका मतलब जो पुरोहित वर्ग जो थे वो क्या करते थे यहाँ पे, शासन करते थे, वो रूल करते थे। ठीक है। एक है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी जानते हो? व्हाट इज थियोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या होता है? लोगों का शासन। जैसे धर्म का शासन होता है ना, अगर कोई धार्मिक आदमी होता है, आस्तिक आदमी होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? थीस्ट। थीस्ट जो धार्मिक होता है, जो धार्मिक नहीं होता है उसको एथिस्ट बोलते हैं। तो थियोक्रेसी क्या है? धर्म का शासन। स्टुअर्ट पिगट, ये एक इतिहासकार है, ये क्या कहते हैं? ये थियोक्रेसी थी, यानी कि धर्म का शासन था। अगर धर्म का शासन था तो रूल कौन कर रहा होगा? ऑब्वियसली पुरोहित। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही विचारधारा है। ठीक है। अरे पुरोहित वर्ग कब शासन करेगा? जब धर्म का शासन होगा, जब शासन धर्म के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। एक है मोर्टिमर व्हीलर एंड अर्नेस्ट मैके। ठीक है। मोर्टिमर व्हीलर एंड अर्नेस्ट मैके ये कहते हैं कि वहां पर रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था। किसका रूल था? रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? डेमोक्रेसी। ठीक है ना? अरे भाई हमारे जो सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ये कौन है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो है। तो इसका मतलब रूल कौन सा हो गया? डेमोक्रेसी। ठीक है। या रिपब्लिक? कौन कह रहा है? मार्टिमर व्हीलर एंड अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके एंड मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है। ये जो हिस्टोरियन है वो क्या कह रहे हैं, कैसा रूल था वहां पे? हाँ भाई। एक भाई साहब कहते हैं कि यहाँ पे मर्चेंट क्लास रूल करती थी। ठीक है। ठीक है, यानी कि वैश्यों का शासन। वैश्य कह दो या वणिक कह दो। वणिक मतलब बनिए। बनिए नहीं होते, व्यापार करते हैं। ठीक है, वणिक वर्ग, उनका रूल था। ये कौन कह रहे हैं? रामशरण शर्मा। मैं इनका पर्सनली फैन हूँ, बहुत अच्छे हिस्टोरियन है। इनकी किताबें आती है, पढ़ते हो? रामशरण शर्मा, आर एस शर्मा। ठीक है। ये वही आर एस शर्मा है। क्लियर है?
क्या आपने और कहीं देखा है वणिकों का शासन, मर्चेंट क्लास का रूल? मतलब डंडा लाना पड़ेगा एक। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी में साउथ इंडिया के अंदर एक यूनिट थी नगरम, एक यूनिट थी उर, एक यूनिट थी सभा, है ना? सभा किसके द्वारा रूल थी? उर किसके द्वारा था? अदर देन ब्राह्मण्स। और नगरम किसके द्वारा था? तो फिर इतना दिमाग क्या लगा रहे हो? बाद में भी वणिक का रहा है सिस्टम। ठीक है, जो ट्रेड सिटीज होती थी वो, जो ट्रेड यूनिट्स होती थी जिनको अपन श्रेणी कहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा रूल की जाती थी। अभी भी देख लो, हर मार्केट के अंदर एक व्यापार मंडल बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे बरकत नगर जाओगे आप पास में ही, जहाँ बहुत सारा किताबों का मार्केट है, वहां पे बरकत नगर व्यापार मंडल बना हुआ है। ठीक है, तो उनके अपने नियम कानून कायदे होते हैं, बाकायदा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है वो। ऐसे नहीं पता चले तो जब कभी दीपावली हो, होली हो, तो वो लोग लगाते हैं बरकत नगर व्यापार मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखा होगा मार्केट्स में अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगे हुए, खासतौर से जब फेस्टिवल्स होते हैं तब लोग लगाते हैं। क्लियर है? तो रामचंद्र शर्मा क्या कर रहे हैं, किसका रूल था भाई? रूल ऑफ मर्चेंट क्लास, यानी कि वणिक जो थे उनका रूल था। ठीक है, इसके अलावा देखो जयपुर में प्लॉटिंग कौन करता है? कुछ प्राइवेट कॉलोनाइजर्स भी हैं जो जमीन बेचते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन सरकारी संस्था है इसके लिए कोई? प्राइवेट कॉलोनाइजर्स अपनी मर्जी से ही जमीन बांट देते हैं क्या? कुछ नॉर्म्स होते हैं मकान बनाने के, रोड बनाने के। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? जेडीए। ठीक है, या नगर निगम। क्लियर है ना? तो इसका मतलब सफाई वफाई का कौन ध्यान रखता है? नगर निगम। ठीक है, लाइट पानी का कौन ध्यान रखता है? नगर निगम। तो इट मीन्स शहर की व्यवस्थाओं को नगर निगम संभाल रहा है। ठीक है, क्या ये कोई नेशनल बॉडी है? क्या ये कोई स्टेट बॉडी है? ये लोकल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। पढ़ते हो ना आप, ऑटोनॉमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, पॉलिटिकल साइंस में। तो ऐसा भी तो हो सकता है वहां पे किसी लोकल ऑटोनॉमस बॉडी का रूल हो। ठीक है, तो एक थ्योरी ये भी है, रूल्ड बाई लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज। या इसको आप कह सकते हो नगर निगम, नगर पालिका, वट एवर यू वांट टू से। और ये कौन कह रहा है? मुस्तैद। ठीक है भाई, तो कितनी थेरीज हो गई? कौन कौन क्या क्या कह रहा है? एल बाशम क्या कह रहा है? रूल ऑफ प्रीस्ट क्लास। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर क्या कह रहा है? रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट क्या कह रहा है? थियोक्रेसी। ठीक है, अर्नेस्ट मैके क्या कह रहा है? वही कह रहा है जो मार्टिमर व्हीलर कह रहा है। ठीक है, यानी कि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। बाय द वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी और इंडिया इज अ रिपब्लिक, और बोथ? बोथ? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? एंड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब होता है लोगों के चुनाव के द्वारा शासन करना। ठीक है, मेजोरिटी के आधार पर, जिसके भी 50+1 होंगे वो मेजोरिटी होगा। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट का हेड भी इलेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड डेमोक्रेसी तो है, रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, वहां भी एमपीज बनते हैं, लेकिन वहां पे स्टेट का जो हेड है वो क्वीन है। ठीक है, या किंग है, उसका इलेक्शन नहीं होता, वो तो हेरारिकल सिस्टम है उनका। ठीक है, अभी बात समझ में आई? दोनों में ही चुनाव है, लेकिन एक हेड के लिए भी है कि जो हेड होगा वो। ठीक है, और रिपब्लिक के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, या है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ? है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कभी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। वी द पीपल ऑफ इंडिया
आर अबाउ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन देता है? पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर उससे ऊपर कौन हुआ? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई इंडिविजुअल इससे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। और इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आजकल तो बड़ी बहसें चल रही है, बहुत टकराव चल रहा है एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, हर नए केसेस में आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना बढ़िया ट्रेड था, इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग थी, तो ये बिना ऑफिशियल्स के पॉसिबल है? नहीं है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों की उपस्थिति, ठीक है। क्या कोई सबूत मिलते हैं इसके? पहला सबूत तो यही है कि नगर दो हिस्सों में फोर्टिफाइड था, एक कंपेरेटिवली थोड़ा हायर पोजीशन पे था, दूसरा कंपेरेटिवली थोड़ा लोअर पोजीशन पे था, ठीक है। गांव से बिलोंग करते हो? नहीं करते, ठीक है। गांव में अगर कोई जाओ तो देखना एक शब्द होता है रावड़ा, सुना है? इसको पढ़ना जानते हो क्या है ये? अड़ा है। ये तो होता कालू, एक होता काड़ू, फर्क है ना दोनों में। तो कालू कैसे लिखोगे? ऐसे। और काड़ू कैसे लिखोगे? एक तो होता गाली, एक होता गाड़ी, गली, गड़ी, ठीक है। ये नया एडिशन है हिंदी में, ठीक है। पहले ये राजस्थानी में था, हिंदी में नहीं था। हिंदी कैसे बनी है? अलग अलग जो लोकल लैंग्वेजेज है उनको मिला के तो हिंदी बनी है। तो हिंदी में नया एडिशन है, ध्यान रखना। और राजस्थानी में एक शब्द होता है रावड़ा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रावड़ा? द रेजिडेंस ऑफ एलिट क्लास, ठीक है। द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है उनका जो रेजिडेंस होता है, जहाँ ठाकुर लोग, सामंत लोग रहते हैं गाँव में, वो कंपेरेटिवली देखना थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। अब दूसरी जगह देख लो, राजा महाराजा जो किले बनाते हैं वो कंपेरेटिवली ऊपर बनाते हैं, उसके कई रीजन होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी, लोगों पे नजर रख सके इसलिए भी, कुछ बाढ़ वाड़ आ जाए तो भी बचे रहे इसलिए भी, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो हायर पोजीशन है, एल्टीट्यूड वाली पोजीशन है, ये ऑफिशियल्स की निशानी है, ठीक है। तो जो दो नगर है ऊपर नीचे, तो एक नगर ऊपर है, इसका मतलब लोगों में सोशल डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन है, कि एक रूलिंग क्लास है और एक सिटीजन्स है। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? Ask them to mute their mics. Vishal ji, please ask them to mute their mics. ऑनलाइन भी ले रहे हैं क्या लोग क्लास? ठीक है, ठीक है। तो एक तो जो हायर टाउन है वो बताता है कि ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा एक जगह थी धोलावीरा, कहां पर है ये? गुजरात, ठीक है दीदी। यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है वो दो हिस्सों में नहीं, तीन हिस्सों में, ठीक है। हायर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। यहाँ पे ऑफिशियल्स यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे दो है वहां पे हायर में रह रहे हैं, और जहाँ पे तीन है, तीन एक ही जगह है, और वो कहाँ है? धोलावीरा। तो धोलावीरा में ऑफिशियल्स कहाँ रह रहे हैं? मिडिल में, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या सबूत है कि वहां ऑफिशियल्स होंगे? क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज ड्रेनेज था, प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, प्रॉपर रोड्स थी। इस चीज से पता चलता है कि वहां कोई ना कोई लोकल ऑटोनोमस बॉडी होगी जो इन सब चीजों को मैनेज करती होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गुड टाउन प्लानिंग एंड प्रेजेंस ऑफ
रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई लोकल बॉडी होगी जो इन सबको मैनेज कर रही होगी, और एक आदमी ये सब कर नहीं सकता, तो इट मीन्स वहाँ ऑफिशियल्स रहे होंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को ट्विन कैपिटल बोला है, किसने? पिगट ने। ठीक है, तो अगर किसी जगह को आप कैपिटल कह रहे हो, इट मीन्स वो पॉलिटिकल सेंटर है। कैपिटल किसको कहते हो आप? पॉलिटिकल सेंटर को तो कैपिटल कहते हो। भाई राजस्थान का पॉलिटिकल सेंटर क्या है? जयपुर। क्यों? क्योंकि सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सेक्रेटरीट सब यहाँ पर है। ठीक है, और अकेला आदमी तो पॉलिटिकल सेंटर चलाता नहीं है, इट मीन्स वहाँ ऑफिशियल्स थे। ठीक है भाई। इसके अलावा एक ऐसा राव है, वो कहते हैं इसको अ ग्रेट एम्पायर। ऐसा राव इसको क्या कहते हैं? द ग्रेट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जहां एम्पायर शब्द इस्तेमाल कर लिया, वहां अपने आप ही राजा, उसके ऑफिशियल्स सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो अपन ने देखा कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि सोशल लाइफ वहां पे क्या होगी। ठीक है, सोशल लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी, नॉट स्टेट। क्या? फैमिली। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? फैमिली। अच्छा, तो सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो मेट्रिमोनियल था या सॉरी मेटरनल था या पैटर्नल था? पेट्रियार्की थी या मेट्रियार्की थी? मेट्रियार्की। ठीक है, मेट्रियार्की क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मदर गोडेस की आइडल्स मिली है, सबसे ज्यादा मदर फीमेल आइडल्स मिली है। ठीक है, मदर गोडेस नहीं, मदर गोडेस तो एक ही आइडल को बोलते हैं। किस वाले को? बताया था ना कल कि ऐसी एक सील मिली है, उस सील पे एक उल्टी महिला है जिसके सर नीचे है, और इसमें से कुछ पेड़ पौधे पत्तियां वैसा निकल रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसे गोडेस ऑफ क्रिएटिविटी कहा गया, इसे गोडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया, और इसी को मदर गोडेस कहा गया। ठीक है, क्लियर है? फाउंडिंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ फीमेल आइडल्स। भाई जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो सबसे सिग्निफिकेंट होगा, उसी की तो ज्यादा मूर्तियां बनेगी। ठीक है, सोशल क्लासिफिकेशन था या नहीं था? यस। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझते हो? अलग अलग हिस्सों में बांटना। जैसे हाँ, कास्ट भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है, वर्ण सिस्टम भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है। तो क्या कास्ट थी? नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, तो हमें नहीं पता। थी तो बताओ फिर कौन सी जाति थी। ठीक है, वर्ण सिस्टम था? नहीं था। तो फिर क्लासिफिकेशन को आप कैसे आइडिया लगाया? क्योंकि लोग अलग अलग रेजिडेंस में रह रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब उन जातियों का नाम क्या रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनली अलग अलग ग्रुप रहे होंगे। ठीक है, कुछ मूर्तियां बना रहे होंगे, कुछ पॉट्स बना रहे होंगे, कुछ टूल्स बना रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, कुछ ब्रिक्स बना रहे होंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कुछ ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है? एक ही आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता। या आपको छोड़ दिया जाए कि सारे सारे जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपको ही बनाना है, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप दो चार चीजें बना पाओगे। ठीक है ना? और इतनी अगर उन्नत सोसाइटी, इतनी डेवलप्ड सोसाइटी है, इट मीन्स लोगों में अलग 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 काम लोग करते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली उनकी जो सोसाइटी है उसको चार भागों में बांटा गया। ठीक है, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान लोग जो नियम बनाते थे, पढ़ते लिखते थे। ठीक है, वॉरियर्स, थर्ड में आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स, एंड फोर्थ में लेबर क्लास। क्लियर है? क्लियर है भाई? एक तो ये क्लासिफिकेशन है।
एक दूसरा क्लासिफिकेशन और है जिसके अकॉर्डिंग तीन क्लास थी. द फर्स्ट वन, एलीट. एलीट में कौन आ जाते हैं? प्रीस्ट एंड वॉरियर. ठीक है. द सेकंड वन, ऑफिशियल्स, अधिकारी वर्ग. एंड द थर्ड वन, ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल में कौन आ जाएगा? किसान भी आ जाएगा, मजदूर भी आ जाएगा, ट्रेडर भी आ जाएगा, आर्टिजन भी आ जाएगा, ये सारे. ज्यादा फोकस इसी पे रखना है, ज्यादा वैलिड ये है, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है ना, तो हम नहीं कह सकते कि भाई तीन में बटा हुआ था, चार में बटा हुआ था. ये हिस्टोरियंस का अजम्पशन है. ठीक है. इसके अलावा कंडीशन ऑफ वीमेन. महिलाओं की क्या स्थिति थी? आप बताओ, देखिए क्या स्थिति थी ना. मेटरनल सोसाइटी थी, इट मीन्स अच्छी स्थिति थी. ठीक है. महिलाओं की स्थिति अच्छी थी. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वॉज मेटरनल. समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था? मेटरनल. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्यों पता है ऐसा, क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल फिगर्स की मूर्तियां मिली है. ठीक है भाई. इसके अलावा सती प्रथा का कोई संकेत मिला है? कल लिखा था एस एन राव के अकॉर्डिंग. ठीक है. इसके अलावा पैर बरियल का मिला है. पैर बरियल समझते हो? पैर बरियल. पैर का मतलब क्या होता है? जोड़ा. बरियल का मतलब क्या होता है? गाड़ना, कब्र. ठीक है. कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से और राखी गढ़ी से. ठीक है. तो अगर कहीं सती प्रथा होगी तो वो महिलाओं के लिए अच्छी बात है या बेकार बात है? लेकिन ये भी अजम्पशन है. अगर आपको दो में से एक चूज करना है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या बुरी थी, तो अब क्या कहोगे? अच्छी थी. लेकिन फिर भी आपको कहे कि क्या संभावना है कि कुछ दिक्कतें भी हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि एस एन राव कहते हैं कि शायद सती प्रथा भी थी. ठीक है. तीन जगहों से पेड बरियल मिलते हैं. ठीक है. पेड बरियल का मतलब दो जनों को एक साथ गाड़ देना. अब इसमें भी दो चीजें हो सकती है. हो सकता है दोनों एक साथ मरे हो. ठीक है. या हो सकता है एक जिंदा और दूसरे को उसको पीछे काट दिया. ठीक है. लेकिन पेड़ बरियल बहुत कम मिले. ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आदमी मर जाता होगा औरत को उसके साथ गाड़ देते होंगे. जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो ना, इजिप्ट के अंदर जो बरियल प्रैक्टिस होती थी. ठीक है. इसके अलावा आपने मेगालिथ्स पढ़ा था. मेगालिथ्स एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने? मेगालिथ्स जो बरियल्स होते हैं, उन बरियल्स के अंदर आदमी के साथ में कुछ कुछ सामान भी डाल देते थे. कोई ऐसे बर्तन रख दिया. ठीक है. जैसे मेगालिथ्स में आप देखते हो कि हॉर्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं उसपे. ठीक है. तो जो उसकी फेवरेट चीजें होती थी वो उसके साथ में दफना देते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी शायद कोई जीवन होता होगा, तो वहां भी उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. तो हो सकता है ये एसेंशियल चीजें हो, क्योंकि यहाँ भी जरूरत पड़ती है तो आगे भी पड़ेगी. तो वो उस चीज को गाड़ देते थे. और कहीं कहीं तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती थी कि उसके जो फेवरेट सर्वेंट्स थे उनको भी गाड़ देते थे. ठीक है. कि यहाँ भी सेवा की, आगे भी करना. तो पैर बरियल मिले हैं लेकिन कम मिले हैं. तीन लोथल से मिले हैं. ठीक है. कालीबंगा से भी एक मिला है. लेकिन ये कोई ऐसे जनरल प्रैक्टिस नहीं थी. तो ऐसा कह नहीं सकते कि भाई महिलाओं की स्थिति ज्यादा बुरी रही होगी, अच्छी स्थिति रही होगी. ठीक है. इसके अलावा सोशल प्रैक्टिसेस. सोशल प्रैक्टिसेस. सोशल प्रैक्टिसेस का मतलब समाज में क्या प्रथाएं थी, है ना, क्या रीति रिवाज थे, क्या सिस्टम था. तो बताओ, परिवार जॉइंट फैमिली थी या न्यूक्लियर फैमिली थी? क्यों? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई एक साथ रह सकते, बहनें नहीं रह सकती है? गलतफहमी है आपकी. भाई तो फिर भी लड़ लेते हैं, बहनें कम लड़ती है. अरे भाई, आप जो मकान मिले ना, देखो दो या तीन कमरों के मकान मिले, तो दो या तीन कमरे के मकान एक बड़े परिवार के लिए सफिशियंट नहीं होते. ठीक है. इट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली रही होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. और एक चीज और ध्यान रखना, जब इकोनॉमी डेवलप्ड होती है ना, तो फैमिली न्यूक्लियर होती है.
ठीक है, जब इकोनॉमी ट्रेड पे बेस्ड होती है तो परिवार छोटा होता है, और जब इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है तो परिवार बड़ा होता है। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा जमीन पे ज्यादा लोग चाहिए खेती करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए एक ही सेठ जी काफी है। ठीक है ना। इसके अलावा स्लेवरी थी या नहीं थी, दास प्रथा? क्योंकि लेबर रेजिडेंस मिला है, लेबर क्वार्टर्स मिले हैं, तो इससे अपन अज्यूम कर सकते हैं कि शायद दास भी रहे होंगे। स्लेवरी के आगे डेस्क करके लिख दो प्रेजेंस ऑफ लेबर क्वार्टर्स। ठीक है भाई। सती प्रथा अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन कहता है सती प्रथा के लिए? एस एन राव। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक चीज को एक बार लिख लिया बहुत है। एक चीज ध्यान रखना अच्छे से, पढ़ने का एक मंत्र है ये, जितना कम नोट्स बनाओगे, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना नहीं है, बनाना है लेकिन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, तो उतना ही रिवीजन इजी होगा। ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे लिखना है तो लिखो आप, जैसे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उनके लिए जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है। दो चीज आपको आ रही है उसको मत लिखो। वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे? दोनों, बहुत। ठीक है, बहुत। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। कपड़े कौन से पहनते होंगे? कॉटन के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना एक रेजर मिला है उस तरह, वो उस तरह एक कपड़े में लपेटा हुआ मिला है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल है ना। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, कल अपन ने तीन चार वो देखे थे आइडल्स, तो उन पे साफ साफ हार भी पहन रखा है, चूड़ियां भी पहन रखी है। एक जो प्रीस्ट किंग है उसने मुकुट भी पहन रखा है नहीं, शॉल भी ओढ़ रखी है प्रीस्ट किंग ने। तो इससे आइडिया लगता है कि भाई सोसाइटी में अगर ये चीजें नहीं होगी तो ऐसी मूर्तियां नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी मूर्तियां मिल रही है मतलब ये चीजें थी वहां पे। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स में लिख लो गोल्ड, सिल्वर, बीड्स। बीड्स जानते हो ना, मन के, पर्ल्स, आइवरी, ये सब मिलता है। अच्छा, मेकअप बॉक्स कहाँ से मिलता है? हड़प्पा। ठीक है। सिंदूर कहाँ से मिलता है? नोसारो। काजल, कंघा, लिपस्टिक, ये कहाँ से मिलते हैं? तहूदड़ो। ठीक है। कॉम मिलता है, लिपस्टिक मिलती है। काजल को क्या कहते हैं? लड़कियां तो जानती होगी क्या कहते हैं काजल को, काजल ही कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के क्या क्या साधन रहे होंगे? स्टेडियम मिला है, इट मीन्स खेलकूद। ठीक है। स्टेडियम के आगे करके लिख लो धोलावीरा। ठीक है, कहाँ से मिला है? इसके अलावा चेस बोर्ड मिला है लोथल से। डाइस मिला है हड़प्पा और मोहनजोदारो से। डाइस जानते हो ना, पासा। इसके अलावा एक डांसर की मूर्ति मिली है, कांसे की, तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से, डांसिंग गर्ल, और ब्रॉन्ज। ठीक है। और एक मेल फिगर मिला है डांसिंग, वो मिला है हड़प्पा से, लेकिन वो स्टोन का है। ठीक है, जो हड़प्पा से मिल रहा है डांसिंग पर्सन, डांसिंग मैन, वो मेड ऑफ स्टोन है, और जो मोहनजोदारो से मिल रहा है वो मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, कल देखी थी उसकी तस्वीर। इसके अलावा जो सील्स हैं, उस सील्स पे देखना कि आदमी ने वेपन ले रखा हाथ में, सामने जानवर है। ठीक है, इट मीन्स वो हंटिंग भी करता होगा। अब हंटिंग दोनों पर्पज से हो सकती है, फूड के लिए भी हो सकती है और मनोरंजन के लिए भी हो सकती है। शिकार मनोरंजन का साधन भी होता है। राजा महाराजा जाते थे ना शिकार खेलने के लिए, वो खाने के लिए थोड़ी जाते थे। ठीक है, तो ये भी एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, हंटिंग, कोचिंग। इसके अलावा रिलीजियस लाइफ क्या रही होगी? ये भी सोशल प्रैक्टिस में आ जाएगा, रिलीजियस लाइफ। ठीक है, बताओ क्या रही होगी? देखो, धर्म जो होता है ना, वो दो पर्पज के लिए होता है। एक तो होता है हम इस जीवन की बात करें, ठीक है, जैसे
आप बच्चे के लिए भगवान की पूजा करते हो कि भगवान मुझे बेटा दे दो, है प्लॉट के लिए, नौकरी के लिए पूजा करते हो, व्रत रखते हो कि नौकरी लगा दो, गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो। ठीक है, तो ये कैसे पर्पज है? ये अर्थली पर्पज है। इनको क्या बोलते हैं? अर्थली पर्पज, जो धरती पे मौजूद है उन पर्पज के लिए पूजा करना। ठीक है, एक भाई साहब पूजा करेंगे मुझे तो जन्म मरण से मुक्ति दे दो, मुझे स्वर्ग दे दो, मुझे विष्णु भगवान वैकुंठ में जगह दे दो, अप्सराएं दे दो। ये आतंकवादी लोग मरते हैं ना अप्सराओं के लिए, हूरों के लिए। ठीक है, तो ये अर्थली पर्पज है क्या? अनअर्थली पर्पज है। ठीक है, तो जो वर्शिप है वो दो पर्पज से की जाती है, फॉर अर्थली ऑब्जेक्टिव्स एंड अनअर्थली ऑब्जेक्टिव्स। दोनों समझ में आया? यहाँ पे अर्थली ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूजा होती थी, वर्शिप फॉर अर्थली पर्पजेज और ऑब्जेक्टिव्स। अर्थली का मतलब समझ गए ना? ठीक है, फिजिकल चीजों के लिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक। इसके अलावा मातृ देवियों की पूजा होती थी, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। अच्छा, क्या अर्थली ऑब्जेक्टिव थे, अनर्थली नहीं थे? थे, क्योंकि जब आप बरियल्स देखते हो तो बरियल्स के साथ में कुछ कुछ चीजें भी मिलती है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग मरने के बाद भी कोई कल्पना करते थे जीवन की, कि मरने के बाद भी शायद कोई जीवन होता होगा। ठीक है, इसलिए अर्थली और अनर्थली दोनों के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, क्या पैटर्न इस्तेमाल करते होंगे वो वर्शिप के लिए? हम्म, लिखो। वर्शिप, यज्ञ, यज्ञ जानते हो? यज्ञ, फायर अल्टर्स मिले हैं ना, तो फायर अल्टर से क्या करते होंगे वो? ऑब्वियसली यज्ञ करते होंगे। एनिमल सेक्रीफाइस, आइडल वर्शिप, नेचर वर्शिप। ठीक है, ये उनका पैटर्न रहा होगा। कौन सी जगह से फायर अल्टर, या जिसको आप हवन कहते हो, उसके एविडेंसेस नहीं मिलते? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यहां से नहीं मिलते। तो फिर मिलते कहां से हैं? अधिकतर साइट से मिलते हैं, जैसे कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक है, मिलते हैं वो भी लिख लो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। अच्छा, सेक्रीफाइस वाली सील कहां से मिलती है? एनिमल सेक्रीफाइस की सील, मोहनजोदारो। और हड़प्पा से भी मिलती है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मेल सेक्रीफाइस की सील कहां से मिलती है? पुरुष की बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, मोहनजोदारो। फीमेल सेक्रीफाइस की मोहर कहां से मिलती है? कालीबंगा। ठीक है, अब लिखो। नेचर वर्शिप लिख लिया, देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये भी लिख लिया। वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा। इसके अलावा एनिमल्स भी पूजे जाते थे, बर्ड्स भी पूजे जाते थे। एनिमल में लिख लो, वन हॉर्न एनिमल। वन हॉर्न एनिमल जानते हो ना, एक सिंग वाला पशु। इसके अलावा बुल। ठीक है, सांड। सबसे जो होली बर्ड था वो था बतख, डव। ठीक है, इसके अलावा अग्नि पूजा भी करते थे वो, वर्शिप ऑफ फायर। ठीक है, कहां से फायर अल्टर नहीं मिला है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा योग था, योगा। अरे वो योग है, अंग्रेजों ने योगा बना दिया उसको। मिला है ना, पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है, उसमें वो बिल्कुल योग की पोजीशन में बैठा है। ठीक है, स्टोन की योगी का आइडल कहां से मिला है? मोहनजोदारो से। स्टोन आइडल ऑफ ए योगी।
मोहनजोदारो, एंड द सील ऑफ पाशुपति शिव ऑल्सो फ्रॉम मोहनजोदारो। ठीक है, ये एविडेंस है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीजें होती थी। ठीक है। स्वास्तिक, डू यू नो व्हाट इज स्वास्तिक? क्या होता है? हाँ, ऐसा चिन्ह होता है, इट इज कॉल्ड स्वास्तिक। ठीक है। इसके भी प्रमाण मिलते हैं, सन वर्शिप के भी प्रमाण मिलते हैं, सूर्य की पूजा। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है भाई। मदर गोडेस की जो पूजा होती थी वो एक प्रोमिनेंट फिगर है कि माता देवी की पूजा होती थी, लेकिन जो हड़प्पा रीजन था उसी में होती थी। ये तो राजस्थान वाले रीजन है, उसमें मदर गोडेस के आइडल्स ज्यादा नहीं मिले। ठीक है। लेकिन राजस्थान में भी एक एक्सेप्शन है, बनवाली, वहां ज्यादा मिले तो वहां हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्शन में लिख लो बनवाली। बनवाली, हरियाणा। ठीक है। इसके अलावा लिंग वर्शिप, जैसे अपन पूछते हैं ना शिवलिंग, कालीबंगा। स्नेक वर्शिप, नाग पूजा, मोहनजोदड़ो लोथल। सील पे मिले। ठीक है। वाटर वर्शिप, ग्रेट बात, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई। एक ऐसा बना हुई है, पशुपति शिव की मोहर है ये। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे नाग है, यहाँ पे मछली है। मैन, स्नेक एंड फिश, तीन ऊपर। इधर गेंडा है, रेनो। ठीक है। और एक बैल है, जो इधर है उधर ही लिखना। ठीक है। इधर एक हाथी है और एक बाघ है, टाइगर। ठीक है। नीचे एक हिरण है जो टूटा हुआ है, ब्रोकन है ना सील वो। ठीक है। और इसके दो सींग निकाल दो, ये प्रोटोसिवा हो गया। सींग निकले हुए ना उसमें। तो अब बताओ कितने जानवर है टोटल? ये क्रिएचर्स है, मैं जानवर पूछ रहा हूँ, एनिमल। फिर से गिनो। पांच जानवर है। आदमी भी जानवर में नहीं आएगा, नाग भी नहीं आएगा, मछली भी नहीं आएगी। बचे कितने? पांच। ठीक है। अच्छा, ये इसका मटेरियल क्या है, किससे बना हुआ है ये? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ भाई। सेल खड़ी, या फिर चूना पत्थर। ठीक है। इसी पे क्यों बनाई गई है मैक्सिमम सील्स? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इस पे कार्विंग इजी होती है। हार्ड होगा तो बनेगा नहीं। और इसको प्रोटोसिवा किसने कहा? हु कॉल्ड इट प्रोटोसिवा? जॉन मार्शल।